जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और गुरुजी ने संगत के जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं। किसी को लाइफ ब्लेस की है, किसी को हेल्थ ब्लेस की है, किसी के जीवन से नेगेटिविटी दूर की है, तो किसी को जॉब ब्लेस की है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने लाइलाज बीमारी को भी ठीक किया है। और इन सबसे बढ़कर गुरुजी महाराज ने सभी संगत के मन में एक होप दी है, एक आशा दी है, एक उम्मीद की किरण दी है कि चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वो कहते हैं ना संगत जी कि डूबते को तिनके का सहारा। तो बस संगत जी, ऐसे ही हम सबके साथ में हैं, सारी संगत के साथ में हैं। जब परेशानियां आती हैं तो लगता है कि लाइफ खत्म होने वाली है, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तभी गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़कर हमें उस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। और आज के सत्संग भी संगत जी ऐसे ही हैं, जहां संगत को लग रहा था कि अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, परेशानियों ने घेर लिया है, वहां गुरुजी उम्मीद की किरण बनकर आए और उन्हें हाथ पकड़ के बाहर निकाला है। संगत जी, सारे सत्संग बहुत प्यारे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग हमारे लिए कुछ न कुछ उम्मीद लेकर आता है, एक संदेश लेकर आता है, एक मैसेज लेकर आता है, कई सारे सवालों के जवाब लेकर आता है और सबसे बढ़कर गुरुजी की ब्लेसिंग लेकर आता है। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम वैशाली आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ पिछले साल मार्च या अप्रैल में जुड़ी थी। वैसे तो संगत जी, मैं कोविड के बाद से जानती थी गुरुजी को, लेकिन उनको मानना मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया है। संगत जी, मेरे घर पर एक अंकल नेल एक्सटेंशन करने आते हैं। मैंने पहली बार उनकी व्हाट्सएप डीपी देखी, उसमें पहली बार मैंने गुरुजी को देखा था। फिर मन में आता था कि मैं उनसे पूछूं, और फिर जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में बताया। खैर, मैंने भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा गुरुजी के बारे में। फिर एक दिन फेसबुक पर मैं यूं ही कुछ वीडियो देख रही थी तो एक आंटी जी का सत्संग दिखा। संगत जी, मुझे वो सत्संग बहुत अच्छा लगा। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे लगा कि अच्छा, ऐसा भी होता है। फिर भी संगत जी, मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई। कुछ दिनों के बाद संगत जी, मैं अपने भाई और बहन से बात कर रही थी, तो मैंने अपने भाई को गुरुजी के बारे में बताया और मेरी सिस्टर भी कहीं ना कहीं उनके बारे में जानती थी। पर संगत जी, हम कनेक्ट फिर भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मेरी सिस्टर गुरुजी के सत्संग सुना करती थी, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। एक बार की बात है संगत जी, मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। संगत जी, वो इतनी बीमार हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसने मेरे भाई को बोला कि भैया, ऐसे ऐसे बड़ा मंदिर है गुरुजी का, आप वो मंदिर ढूंढो और वहां से मेरे लिए जल प्रसाद लेकर आओ। और संगत जी, मेरे भाई ने गुरुजी का बड़ा मंदिर ढूंढा, उसे मिल गया और वो गुरुजी के आशीर्वाद से वहां का जल प्रसाद लेकर आया। मेरी सिस्टर ने वो जल प्रसाद पिया। संगत जी, डॉक्टर ने कहा था कि मेरी सिस्टर को 2 दिन और एडमिट रखना पड़ेगा, लेकिन संगत जी, जब उसने गुरुजी का जल प्रसाद पिया तो शाम तक संगत जी वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इवन संगत जी, उसका बुखार भी उतर चुका था और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से वो शाम को ही डिस्चार्ज हो गई। इसके बाद हमारा थोड़ा थोड़ा गुरुजी के प्रति विश्वास तो बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी हम इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर संगत जी, मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया कि मैं इतनी परेशान थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। पर तब मेरे पास अगर गुरुजी नहीं होते तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाती। फिर एक दिन मेरे भाई के साथ मैं बड़े मंदिर गई और संगत जी, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि गुरुजी के पास जाने के लिए कोई टाइम नहीं होता और आपको किसी चीज की मनाही नहीं है। संगत जी, उस दिन मैंने नॉनवेज खाया हुआ था और मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था गुरुजी के बारे में, और मैं मंदिर चली गई। मेरे मन में विचार था कि ठीक है, जाकर देखती हूँ। संगत जी, मैं आपसे और गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि मैंने उस समय ऐसा किया। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं थोड़े दिनों के बाद संगत जी सत्संग में गई। मेरा भाई ऑलरेडी जाने लगा था, पर एक दिन संगत जी, मेरी बहन, मैं और मेरा भाई, हम सब सत्संग में गए। पर संगत जी, जिस सिचुएशन में मैं थी, गुरुजी ने मुझे लोगों के इतने क्लियर चेहरे दिखाए कि कौन मेरे अपने हैं और कौन नहीं। संगत जी, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं इतना रोई गुरुजी के सामने कि गुरुजी, ऐसा मेरे
साथ क्यों हो रहा है। और फिर संगत जी मैं उस परेशानी को छोड़कर आगे बढ़ी। अपनी जिंदगी में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं जिस दिन उनके सामने रोई उस दिन का दिन है संगत जी, कि मैं फिर कभी उस प्रॉब्लम के लिए नहीं रोई। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत वेला से जोड़ा, मेरे कर्म कटवाए, मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी में कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ और मैं खुश रहने लगी संगत जी। मैं अपने काम अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी, मैं बहुत रोती थी, पर मुझे क्या पता था कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं सोच के रखा है। संगत जी गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं किस फील्ड में जाऊं। मैंने कुछ कोर्सेस किए थे दिल्ली से। फिर संगत जी गुरुजी ने घर में सत्संग करवाया। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मेरे मम्मी पापा गुरुजी के सत्संग के लिए मानेंगे। संगत जी मेरी मम्मी ने तो गुरुजी का स्वरूप घर के मंदिर में रखने के लिए भी मना कर दिया था, पर संगत जी उस चीज का भी आंसर दिया है गुरुजी ने। संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी के जिस स्वरूप को रखने से मना कर रही थी, गुरुजी के उसी स्वरूप से हमारे घर में अमृत वर्षा हुई और घर में सबको यकीन हुआ कि गुरुजी हैं। संगत जी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग ये है कि मेरी शादी को लेकर मुझे लगता था कि कौन होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, पर संगत जी गुरुजी ने मुझे आज से 1 साल पहले ही सपने में दिखा दिया था कि मेरी शादी कहाँ होगी। और संगत जी जब मुझे सपना दिखा तो मैं बहुत सोचती थी उस सपने के बारे में, और यही विचार आता था कि जो सपने में दिखा वो तो नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी बस मुझे सब्र रखने के लिए ही बोलते थे कि सब्र रख। और आज संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा रिश्ता पक्का करवा दिया है और अगले महीने संगत जी मेरी एंगेजमेंट भी है। और संगत जी मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि गुरुजी जब मेरी शादी फिक्स होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हुए हैं। हर पल संगत जी गुरुजी के सत्संग हुए हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह पे हुआ है। बस गुरुजी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कभी भी परेशान नहीं होने देते। मैंने जो मांगा है गुरुजी से, गुरुजी ने मुझे हर वो चीज दी है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपने और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अंबाला से केवल कुमार अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी सत्संग शेयर करने में मैं काफी लेट हो गया हूँ, जिसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज के हमारे ऊपर इतने एहसान हैं कि हम जन्मों जन्मों तक भी गुरुजी का एहसान नहीं चुका पाएंगे, लेकिन शुक्राना करते समय गुरुजी महाराज मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगा। संगत जी गुरुजी महाराज ने 2018 से 2024 में हमें अपनी शरण में लिया, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज से सही तरीके से 2023 में जुड़ा। संगत जी मैं गुरुजी की जोत जगाने लगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी का शुक्राना कैसे करते हैं, सत्संग कैसे होता है। फिर धीरे धीरे गुरुजी का सत्संग सुना और फिर संगत जी धीरे धीरे मुझे गुरुजी की महिमा का पता चला। संगत जी गुरुजी की जितनी भी विडियाई करें उतनी ही कम है। संगत जी गुरुजी के हमारे ऊपर इतने एहसान हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हमारे प्यारे गुरुजी ने हमारे ऊपर मेहर की है। संगत जी मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ है। मेरा छोटा बेटा कनाडा में है और गुरुजी की कृपा से मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ ही है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें कोई भी ऐब नहीं है। मेरी आंटी भी बहुत अच्छी है। संगत जी हमारा परिवार गुरुजी की कृपा से बहुत प्यार से रहता है। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। संगत जी एक मीडियम परिवार से हूं, पर गुरुजी ने खुद का घर, गाड़ी सब कुछ दिया है। गुरुजी महाराज ने मेरे छोटे बेटे को कनाडा भेजा। इस बीच संगत जी 2021 में मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई, लेकिन संगत जी हमें लड़की वाले बहुत गलत मिल गए। संगत जी ये कह लीजिए कि हम उनको पहचान नहीं पाए। उन्होंने शादी के 3-4 महीने बाद ही हमें तंग करना शुरू कर दिया। और संगत जी आप सोच भी नहीं सकते, धीरे धीरे बात पुलिस तक आ गई और संगत जी ये बात कोर्ट केस तक चली गई। मैं तब गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोता था और मैं कहता था कि गुरुजी
आप तो महाशिव हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सच क्या है क्या नहीं, प्लीज गुरुजी अब आप ही हमारी मदद करें। उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिलता है कि पुत्र तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना है, मैनू पता है कि तेरा कोई कसूर नहीं है। और फिर कोर्ट का फैसला आया और लड़की अपने मायके चली गई। संगत जी लड़की वालों ने हमारे ऊपर बहुत इल्जाम लगाए, जैसे कि दहेज मांगना, मार पिटाई करना, पैसे मांगना, बहुत उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। उसके बाद कोर्ट का फैसला हो गया। संगत जी हमारी एक पोती भी है, लेकिन वो बोल भी नहीं पाती और चल भी नहीं पाती है। लड़की वाले उसको भी हमारे पास छोड़ गए हैं। अब संगत जी हम दादा दादी ही उसको पाल रहे हैं। संगत जी हम उसका इलाज भी करवा रहे हैं। आप सभी संगत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गुरुजी से अरदास कीजिए कि हमारी पोती पर उनकी कृपा हो जाए और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी हम उसके दादा दादी जब तक जिंदा हैं उसका ध्यान रख लेंगे, लेकिन बाद में उसको कौन देखेगा। गुरुजी प्लीज आप कृपा करो। हालांकि संगत जी गुरुजी ने बहुत कृपा की है। मैंने अपनी पोती की गुरुजी से अरदास लगाई थी। मैंने कहा था कि गुरुजी आप मेरे पूरे परिवार को दिल्ली के बड़े मंदिर या डुगरी धाम बुलाओ, अपना आशीर्वाद दो। पर संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बड़े मंदिर के साथ साथ डुगरी मंदिर भी बुलाया। हमें दोनों जगह बुलाकर अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी अभी रिसेंटली 5 जनवरी को हम डुगरी धाम होकर आए हैं। वहाँ हमने माथा टेका है। मेरी पोती और मेरे बच्चों ने भी गुरुजी के आश्रम में माथा टेका है। संगत जी मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले तो मेरे घर में मैं अकेला ही गुरुजी से जुड़ा था और गुरुजी से अरदास करता था कि गुरुजी कृपा करके आप मेरी बच्ची को भी अपने चरणों से लगाइए। और फिर देखिए संगत जी गुरुजी ने कृपा की कि हमें डुगरी मंदिर बुलाया। संगत जी हमने डुगरी मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन किए। हमें काफी सारा वहाँ से प्रसाद भी मिला। और संगत जी डुगरी में गुरुजी का लंगर प्रसाद खाकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया और सेवादारों की सेवा देखकर तो और ही मन प्रसन्न हो गया। हमारे प्यारे गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी अभी 10-12 दिन पहले मेरे बेटे की बाइक खराब हो गई। हम बाइक ठीक कराने के लिए मैकेनिक को दे आए। मैकेनिक ने गाड़ी को देख करके बोला कि 2 दिन बाद ले जाना, गाड़ी में बहुत लंबा काम है, टाइम लग जाएगा। संगत जी हम 2 दिन के बाद बाइक लेने पहुंच गए, लेकिन पता चला कि बाइक के कागज बाइक में नहीं हैं। संगत जी हमने उस मैकेनिक से भी पूछा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। हमने घर का कोना कोना देख लिया, लेकिन वो कागज हमें नहीं मिला। हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि बिना आरसी के बाइक नहीं चला सकते। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी आप कृपा कीजिए, हमें बाइक के कागज मिल जाएं। उसके बाद संगत जी हमने डिसाइड किया कि हम डुप्लीकेट कागज के लिए अप्लाई कर देते हैं। और संगत जी इस काम को करने के लिए मैं और मेरा बेटा बाहर जाने लगे। संगत जी हमने बाहर स्कूटर भी स्टार्ट कर लिया, लेकिन अचानक गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक विचार डाला, एक थॉट डाला कि तू अपनी अलमारी चेक कर। संगत जी एक कागज और था, क्योंकि संगत जी मैं जहाँ भी जाता था वो कागज हमें रास्ते में दिखाना होता था। खैर संगत जी लेने तो वो कागज गया था घर के अंदर, लेकिन जब मैंने अलमारी का लॉकर खोला आप विश्वास नहीं करेंगे, लॉकर में सबसे ऊपर बाइक के कागज रखे हुए थे पॉलीथीन में। मैंने उसी टाइम अपने प्यारे गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी आपने हमें परेशानी से बचा लिया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुजी बड़े दयालु हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी हर टाइम अपनी संगत अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इसलिए संगत जी आप सभी से मैं कहता हूँ कि गुरुजी में विश्वास रखिए, दिल से मानिए। संगत जी मेरी गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि गुरुजी आप अपनी प्यारी गुरु संगत पर कृपा बनाए रखें, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सारी संगत को खुश रखें। गुरुजी मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे परिवार को ब्लेस करें। गुरुजी मेरे मालिक अपनी चरणी से हमें कभी भी अलग मत करना, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा, आपकी रजा में रखना और हमें हमेशा एक नेक रास्ते पर चलाना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और गुरुजी की आज्ञा से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से किमी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं किमी गुरुजी की बेटी दिल्ली से शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे और वहाँ जो भी सत्संग आते उनकी हेडिंग पढ़कर मैं तो डर ही जाती थी। गुरुजी ने एक दिन मुझे सत्संग सुनाया जिसमें वो बता रहे थे कि ऐसे ग्रुप्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। गुरुजी कभी भी अपनी संगत को ऐसे डराया नहीं करते थे, इसलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे बहुत समय से अपने स्टमक में दर्द हो रहा था और साथ में संगत जी, मैं जब भी कोई सत्संग सुनती मुझे कैंसर या किडनी रिलेटेड सत्संग आते, पर गुरुजी की कृपा से और गुरुजी के जल प्रसाद से और चंदन तिलक से मुझे बहुत कम पेन होने लगा है। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे लग रहा था कि जरूर मेरी रिपोर्ट में कुछ न कुछ तो निकलेगा। एक्चुअली संगत जी, आपको अंदर से आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स देने लगती है, पर संगत जी यकीन मानो गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने चेकअप करके मुझे बोला कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी संगत जी, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको कहीं दर्द होता है? संगत जी, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे ये रिपोर्ट ऑफिस में सेंड करनी थी, इसलिए मैंने बोला नहीं। संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और कहा कि सब कुछ ठीक है, बस हमारी एक किडनी छोटी होती है, लेकिन रिपोर्ट ठीक है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से जो भी संकट था वो गुरुजी ने एक पल में ही ठीक कर दिया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा कि एक किडनी छोटी है बट ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखिए, वो सब जानते हैं और सब ठीक कर देते हैं। आज थोड़ा सा दर्द होता है कभी कभी, पर चंदन तिलक से और गुरुजी के जल प्रसाद से सब ठीक हो रहा है। गुरुजी सब पर मेहर करिए, सबको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं जितना उनकी विडियाई करूं उतनी ही कम है। गुरुजी सबकी गलतियां माफ करके उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। मेरी भी बहुत सारी गलतियां गुरुजी ने माफ की हैं, उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को संभाला है। एक दिन संगत जी, मैं अपने ऑफिस जा रही थी तो मुझे घर से लेकर ऑफिस के पूरे रास्ते बटरफ्लाई दिखी। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बिल्कुल साथ साथ चल रहे हों। गुरुजी, हम आपके बच्चे बहुत नादान हैं जो समझ ही नहीं पाते आपकी ब्लेसिंग को। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि खुशखबरी आने वाली है। संगत जी, मुझे 2 दिन से सारे रास्ते 777 और 777 की ब्लेसिंग दिखती है। मैं बहुत बहुत धन्य हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मुझे हर जगह मान सम्मान मिलता है, सिर्फ मेरे गुरुपा ही ये कर सकते हैं। संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए, पहले मैं बहुत जगह भटकती रहती थी, कभी किस भगवान को तो कभी किसको, लेकिन संगत जी, अब मेरे लिए मेरे गुरुपा ही सब कुछ हैं, वही मेरे भगवान हैं। हमारे गुरुपा तो महाशिव हैं, उन्हीं से सृष्टि है, उन्हीं से हम हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आपके साथ बहुत जल्दी अपना प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी जो भी गुरुपा मुझसे करवाएंगे। गुरुजी, सब पर मेहर करना, सबकी झोलियां खुशियों से भरना। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से मनीषा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2023 में जुड़ी थी और उस समय संगत जी, मैं सावन के व्रत रखा करती थी और संगत जी, मैं भोलेनाथ के शब्द सत्संग सुना करती थी। एक दिन अचानक संगत जी, गुरुजी के सत्संग मुझे आने लगे और संगत जी, मैंने 1-2 दिन गुरुजी के कुछ सत्संग सुने, बट फिर से मैंने संगत जी इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप इंस्टाग्राम पर शो होने लगा। संगत जी, मेरा गुरुजी से जुड़ने का माध्यम मेरी सैलून की मैम बनी। जब उन्होंने मुझे अपना शुक्राना सत्संग सुनाया तो मुझे गुरुजी की तरफ अट्रैक्शन होने लगा और ये अट्रैक्शन इतना था संगत जी कि बस अब तो गुरुजी
ही हैं जो कुछ भी हैं। और संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ गई तो मैंने उनको ही सब कुछ मान लिया। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरे भाई को 2 साल हो चुके थे इटली गए हुए, लेकिन संगत जी उसे वहाँ कोई काम नहीं मिल रहा था और वो टेंशन की वजह से बहुत बीमार हो गया था। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे भाई को जल्द से जल्द काम दिलवा दो। और संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। मेरे भाई को बहुत अच्छा काम दिलवाया है। अब वो बहुत बहुत खुश है। और संगत जी, मैं जिस सैलून में काम करती हूँ वहाँ अक्सर मुझे बटरफ्लाई, पीकॉक और कबूतर दिखाई देते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।